नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मुठभेड़ मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि कांग्रेस ने 1.5 साल में पूरी कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अपराधी तत्वों पर कार्रवाई अब तेज हो रही है। अब अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती रही। साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था। 18-20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है। पर ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे, उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। तो भोपाल में बदमाश के साथ मुठभेड़ मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बदमाश शेखर लोधी जिस इलाके में घूम रहा था, वहां से 2 किलोमीटर की ही दूरी पर संघ की बैठक हो रही है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा तमाम पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। संघ की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शारदा बिहार स्कूल में संघ की एक बड़ी बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है वो यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, जहां पर पुलिस ने एक बदमाश को जवाबी फायर में घायल किया। गोली उसके पैर में लगी, लेकिन बदमाश हथियारों से लैस था। तो ऐसे में 2 किलोमीटर की दूरी पर, महज यहां से 2 किलोमीटर वो घटना स्थल है। ऐसे में कई बड़े सवाल अब पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, चेकिंग व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि एक बदमाश हथियारों से लैस होकर इस इलाके से निकलता, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो गया है। मोहन भागवत यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। तो कई सवाल अब जो है भोपाल पुलिस पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से उठने लगे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। राजधानी के शारदा विहार में ये बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं। बैठक में संघ के कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा चल रही है। कोरोना के दौरान और बाद में जो हालात हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, आज और कल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करूंगा। विभागीय जानकारी और रूट मैप पर मंथन होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर फोकस किया जाएगा। विषयों पे आज उसके पहले एक तो आज और कल 2 दिन मिला के अपने सभी मंत्री साथियों के साथ 1-to-1 चर्चा करूंगा। आज कुछ मित्र तय है और कल दिन भर हम सबसे चर्चा कर लेंगे। एक तो विभागीय प्राथमिकताएं क्या है, उस पर अपनी चर्चा हो जाएगी। फिर विभाग के कामकाज के साथ साथ विभाग का जिला जल्दी तय होना है। मैंने सोचा कि एक बार तय करने के पहले हम लोग आपस में भी चर्चा कर लें, क्योंकि जितना काम महत्वपूर्ण विभागीय है उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाग का जिला भी है। क्या विधि और क्या निषेध रखना है, उस पर भी चर्चा होगी। इतना मेरा जरूर कहना है कि विभाग की हर गतिविधि पे आपकी अब पहली नजर चाहिए। नीचे तक जाए चीजें, डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक हो, और कहीं से भी किसी भी स्रोत से जानकारी कुछ भी मिले, चाहे वो मीडिया हो, अखबार हो, समाज सेवी हो, बाकी हो, तो जरूर हमको देखना चाहिए। कई बार अपना स्वभाव ऐसा बन जाता है, चलो ये चलता रहता है,
उसकी गहराई में जाना चाहिए, गड़बड़ है तो उसका खंडन करना चाहिए, उसकी बात करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज है कि जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कार्रवाई का अधिकार आपके पास सुरक्षित है, कार्रवाई करना चाहिए। एक हम उस समय भी मैंने कहा था कि अगले महीने से विभागीय समीक्षा करेंगे। मैं इसलिए करूँ कि आप अपने विभाग को ढंग से देख लें, तो जुलाई में आप अपने विभाग को जरा ढंग से देख लें और फिर अगस्त में हम शुरू करेंगे विभागीय समीक्षा। तब तक आप अध्ययन कर लेंगे, चीजें तय कर लेंगे। तो समीक्षा में आप अपनी टीम के साथ बैठ के टारगेट सेट कर लें। साल भर का हमारा टारगेट, 6 महीने का टारगेट, 3 महीने का टारगेट, 1 महीने का टारगेट, और वो 1 महीने का टारगेट होगा, अपन उसकी समीक्षा करेंगे। 1 महीने में हमने क्या तय किया था और कितना हमने अचीव किया। वो रोड मैप अगर बन जाएगा तो हमारे पास लक्ष्य तय होगा कि ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। तो उस दिशा में हम लोग फिर तेजी से बढ़ेंगे और वही विभागीय समीक्षाओं का आधार भी फिर रहेगा आपकी भी, और जब मुझे करनी होगी तो मुझे भी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी में अब फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोरोना के 153 नए मरीज मिले हैं। 153 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। भोपाल से राजधानी में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। 153 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े को बढ़ता देख प्रशासन भी अब सख्ती के मूड में आ चुका है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 153 नए मरीज मिले हैं, तो दूसरी तरफ लगभग 25 इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से अब इन आंकड़ों पर कंट्रोल की स्थिति नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों की तुलना में अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो अनलॉक फेज की जब से शुरुआत हुई है तब से ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जो ग्राफ है वो बहुत ही हाई स्पीड से, तिगनी स्पीड से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन में जितने मामले आते थे अब 3 गुना ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं, और पहले जहां एक संक्रमण एक सीमित क्षेत्र तक ही बंधा हुआ दिखाई देता था, अब पूरे शहर पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब सख्ती से प्रशासन इन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी में है। जहां से संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जिन क्षेत्रों से उसे चिन्हित किया जा रहा है और उस पर्टिकुलर एरिया में अब लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। पूरे शहर में फिलहाल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस बात को खास ख्याल में रखा जा रहा है कि जहां से ज्यादा संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से 100 से ज्यादा ही पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला जारी है, और रोजाना जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा कोई नहीं है जहां से चिन्हित किया जाए, बल्कि शहर के चारों तरफ से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लेकिन जहां से ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं उस एरिया को गवर्नमेंट अब सील करने की पूरी तैयारी में है। वहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि वहां जो जिस तरीके से संक्रमण की चेन बढ़ रही है कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम हो सके। यही वजह है कि शहर में कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, और अब ये किसी एक जगह सीमित नहीं रह गया है। पूरे शहर में तेजी से जिस तरीके से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जैसे टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लोगों के जो मिलने जुलने का सिलसिला है वो ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी अब बड़ी होती जा रही है। लोगों के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन है उनकी लिस्ट भी बड़ी होती जा रही है, और अब बहुत इजिली ये वायरस ट्रांसमिट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। और यही वजह है कि अब लगातार लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर सीधी से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। 2 मरीजों की छुट्टी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव निकल गई है। 2 दिन पहले मरीजों को घर भेजा गया था। आज जिले में फिर से 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 पहुंच चुकी है। तो सीधी में ये बड़ी लापरवाही भी नजर आई है कि पहले तो मरीज को छुट्टी दे दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया, और उसके बाद फिर जो उनकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो पॉजिटिव बताई गई।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तो इजाफा हो ही रहा है। दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाहियां भी देखने को मिल रही है। सीधी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 मरीजों की छुट्टी के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि रिपोर्ट आने के पहले ही उन्हें घर भेज दिया गया। यानी कि इस तरह की लापरवाही जब निकलकर सामने आई तो फिर इस पर अब जवाब देना भी मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं खबर सिंगरौली से, जहां पर जादू टोने के शक में हमला देखने को मिला है। 12 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। माड़ा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर जादू टोना के शक में यह हमला हुआ है। तो सिंगरौली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जादू टोना के शक में हमला हुआ है। 12 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जादू टोने के शक में 12 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। एक और बड़ी खबर भोपाल से, नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी होगी। पूछताछ के लिए पुलिस फिर रिमांड मांग सकती है। आज खत्म हो रही है प्यारे मियां की रिमांड, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो आपको बता दें कि जल्द ही कोर्ट में पेश किए जाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड की मंजूरी दी थी। अब रिमांड आज खत्म हो रही है। इसके बाद फिर से रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है। पूछताछ के लिए आज फिर पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। आज जब प्यारे मियां को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंकज जैन को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। पंकज जैन को लेकर विभागीय जांच नहीं होगी। पंकज जैन को लेकर सीएम नाराज बताए जा रहे हैं। उज्जैन आबकारी विभाग में पदस्थ हैं पंकज जैन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, जिसके बाद अब उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें, उज्जैन में आबकारी विभाग में पदस्थ हैं पंकज जैन, जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं। और इस पूरे मामले में अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई विभागीय जांच नहीं होगी, सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से, संघ की बैठक पर कोरोना का साया नजर आ रहा है। शारदा विहार स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर बैठक ले रहे हैं। संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता जताई जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सैनिटाइज अब शारदा विहार परिसर को किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर संघ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सहकार्यवाह भैया जी जोशी, सहकार्यवाह भैया जी माफ कीजिएगा भैया जी जोशी के अलावा बाकी तमाम प्रचारक भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि अब शारदा विहार परिसर में जो कि आवासीय विद्यालय है और वहाँ पर अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण का जो खतरा है, जो चिंता है, वो टाली जा सके। वर्किंग ग्रुप की बैठक पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। हम इस वक्त शारदा विहार में मौजूद है, जहां पर संघ की बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो यहां पर इस वक्त किया जा रहा है। इस बैठक में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हो रहे हैं और उनके अलावा जो टॉप लेवल के पदाधिकारी हैं संघ के, वो शीर्षक प्रचारक हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और खास बात ये भी है कि दरअसल कोरोना को लेकर इस वजह से भी चिंताएं थी, क्योंकि संघ के जबलपुर की बात करें या हम भोपाल की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, कई ऐसे जो उनके स्वयंसेवक हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस वजह से सैनिटाइजेशन किया जाना और कोरोना से बचाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहाँ शारदा विहार में भी जो सैनिटाइजेशन है
वो किया जा रहा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद ने ली शपथ। मध्य प्रदेश से सिंधिया दिग्विजय सिंह, सुबेर सिंह सोलंकी ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी ने भी ली सदस्यता। राजधानी भोपाल में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, इनामी बदमाश घायल, पुलिस पर हुई फायरिंग। भोपाल में कुत्तों का आतंक, 8 साल की मासूम पर 5 कुत्तों का हमला, पड़ोसी ने बचाई जान, बच्ची घायल। मध्य प्रदेश में सितंबर में हो सकते हैं उपचुनाव। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान, जीत का किया दावा। बीजेपी नेता और मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी सभी 26 सीटें जीतने की कही बात। दमोह के एमलाई बाईपास के पास एक बेकाबू कार तालाब में गिरी, बाल बाल बची जान, कार में 5 लोग थे सवार। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर चेतावनी, लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने के लिए दिए निर्देश। बेवजह घर से निकलने पर हो सकती है जेल। बीजापुर में 4 युवकों ने प्रसूता को कराया नदी पार, लेकिन जन्म से पहले बच्चे की मौत ने परिजनों को किया निराश। डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। कोरबा में कोरोना जांच के लिए लैब में ट्रूनेट मशीन से टेस्ट शुरू। रोजाना किए जा रहे हैं 30 टेस्ट। स्थानीय लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल का बयान, गरीबों तक सरकारी राशन को पहुंचाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर करेंगे काम। धमतरी के मंदिरों में फिर गूंजी घंटियां, मंदिर में लगाई गई है सेंसर युक्त घंटी, बिना छुए बजती है घंटी। श्योपुर में एएसआई के साथ मारपीट कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हुए आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने रेत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने पर एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन से की थी मारपीट। खरगोन में जुआ खेलते 9 लोग हिरासत में, 1,58,000 रुपये बरामद, 8 मोबाइल और 25 मोटरसाइकिल भी जब्त। खंडवा में सोमवार को हुई दिन दहाड़े हत्या के मामले में आरोपी निगम पटेल और आनंद पाराशर गिरफ्तार कर लिए गए। घटना के बाद उज्जैन भाग गए थे आरोपी। प्रदेश में अवैध रेत खनन पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, लिखा, इस विषय को संज्ञान में ले मोहन भागवत, दौरा करने पर सामने आ जाएगी हकीकत। इंदौर में अच्छी बारिश के लिए इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी पहुंची मंदिर। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार, अब तक 24,000 से ज्यादा मामले, 16,279 मरीज हुए स्वस्थ। इंदौर में 6200 के पार कोरोना का आंकड़ा, 4,366 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में 4,607 मामले, 3,138 डिस्चार्ज। भोपाल में लॉकडाउन रिटर्न्स, पुराने शहर के कई क्षेत्र मंगलवार रात 8 बजे से लॉक, 24 तारीख तक रहेगा लॉकडाउन। ग्वालियर में आज से कटा दिन का कर्फ्यू, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुली रखेंगे शहर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्वालियर कलेक्टर की अपील, छूट मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन, नहीं करने पर लग सकता है लंबा लॉकडाउन। रायसेन में बरेली उपजेल से मिले 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 64 कैदियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 3 जेल प्रहरी भी संक्रमित। जेल में कैदियों को कोरोना होने के मामले में बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। उपचुनाव से पहले मुलाकातों का दौर जारी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची विधायक रामबाई और सुरेंद्र सिंह शेरा, अटकलों के छाए बादल। सांसद राकेश सिंह दूसरी बार बने बीजेपी के चीफ व्हिप, लोकसभा में होंगे बीजेपी के मुख्य सचेतक। राहुल गांधी के केंद्र पर हमले से गुस्साई बीजेपी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं। उपचुनाव में किसानों की जुबानी, कर्ज माफी की कहानी, कांग्रेस का बना न्यू प्लान, कर्ज माफी वाले किसानों का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर होगा अपलोड।
भोपाल में प्रदेश भर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों का प्रदर्शन, पंचायत की तर्ज पर कार्यकाल बढ़ाने की मांग। भोपाल में दिखा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज, गोविंदपुरा स्थित कॉल सेंटर पहुंचकर मंत्री ने सुनी बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं। कटनी के सीएमएचओ निलंबित, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आदेश पर कार्रवाई, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के लिए लेन-देन का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।